Hello friends, now we will start from the new topic computer generations. ठीक है, this is from chapter 1 evaluations of computer. So some topics is not covered in previous video, so we will cover these topics in this video. So अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में. तो यहाँ पर टोटल 5 जनरेशन्स हैं, टोटल 5 जनरेशन्स. तो अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन इन 1940 देयर वर मैनी कंप्यूटर्स दैट वर अ पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? 1940 के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर जो 1940 में फर्स्ट जनरेशन आई तो उसमें आपका सबसे पहले आया मार्क 1. इसको बोलते हैं मार्क 1. ठीक है, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर. यानी कि जो मार्क 1 है उसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर थे, मतलब मैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर थे, जिसमें कि 1944 में प्रोफेसर हॉवर्ड एकिन बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1. तो एक जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड एकिन, उन्होंने उस कंप्यूटर को बनाया और वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था. उसका नाम उन्होंने रखा मार्क 1. इट यूज्ड पंच्ड कार्ड विद अ टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट. यानी कि अगर इनपुट आउटपुट लेने के लिए जो वो यूज़ करते थे वो क्या करते थे? पंच कार्ड्स और एक टाइपराइटर का यूज़ करते थे इनपुट और आउटपुट को लेने के लिए. सो मार्क 1 वॉज मच मोर रिलायबल देन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. यानी कि जो पहले कंप्यूटर्स आए थे, जो हमने पहले पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, तो उनसे कुछ ज़्यादा बेहतर वो मार्क 1 बनाया, क्योंकि वो बहुत रिलायबल, मतलब थोड़ा सा यूज़फुल थे. ठीक है, लेकिन इनका साइज़ बहुत बड़ा था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कि मतलब एक रूम जितना उनका साइज़ हुआ करता था. और एक ये मैकेनिकल कंप्यूटर था. ठीक है, और ये 1940 में आया था. तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका इनेक, ENIAC. ई मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक, N मीन्स न्यूमेरिकल, I मीन्स इंटीग्रेटर, A मीन्स एंड C मीन्स कंप्यूटर. यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लॉन्च हुआ आपका. ठीक है, और दिस इज़ इन बिल्ड इन 1946. And electronic numerical integrator and computer was the first electronic general purpose digital computer that built in 1946 by John Mauchly and Presper Eckert. It contained over 18,000 vacuum tubes and was the 100 times faster than Mark 1. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इनेक और मार्क 1 को, तो इसमें से जो फास्टर होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? ENI, मतलब इनेक जो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई हैं और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके इसको बनाया गया, जो कि 1000 टाइम्स फास्टर था मार्क 1 से. मेन डिफरेंस तो यही होगा कि मार्क 1 आपका मैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर था और इनेक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. तो मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रॉनिक, तो दोनों में डिफरेंस आ गया. ठीक है, जब इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहे हैं तो ये आपकी स्पीड भी फास्ट हो गई इसकी. ठीक है, ऑलमोस्ट, और इन्हें कंज्यूम ऑलमोस्ट 2000 किलोवाट ऑफ पावर. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द इनेक, एज यू कैन सी. नेक्स्ट है आपका इन फर्स्ट जनरेशन यूनिवेक, है ना. यूनिवेक मीन्स, यू मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ठीक है, वॉज अनदर सक्सेसफुल इन्वेंशन ऑफ जॉन मॉचली एंड प्रेस्पर एकर्ट, और ये हुआ इन 1951 में. ठीक है, दैट कुड हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन. यानी कि यूनिवेक जो कंप्यूटर बनाया उन्होंने, दोनों ही आपके वही हैं, जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ट. उन्होंने 1951 में उसको इम्प्रूव किया, किसको? इनेक को इम्प्रूव करके उन्होंने यूनिवेक को बनाया. और इसमें क्या किया, वो कंप्यूटर क्या कर सकता है, वो न्यूमेरिकल और टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोनों को ही हैंडल कर पा रहा है. ठीक है, और ये यूनिवेक हैड 5200 वैक्यूम ट्यूब्स, और इसके अंदर उन्होंने 5200 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया.
ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आप इसमें देख सकते हो। वैक्यूम ट्यूब है ये ग्लास की जैसी होती है, मतलब क्लोज होती है, इसमें एयर नहीं जा सकती है। ठीक है, बट ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवैक में इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया, ऐसे ही इनैक में भी यूज़ किया। ठीक है, बट यूनिवैक में क्या है, न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा ही दोनों को वो हैंडल कर पा रहा था। ठीक है, अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स एक तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि ह्यूज इन साइज़ जो था ना कंप्यूटर का, एक बहुत बड़ा साइज़ था, बहुत बड़ा, एक रूम जितना, और एक वेरी एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा उसको सब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मतलब इतनी कॉस्ट थी उसकी। और मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए तो वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई। तो इसी वजह से ये 3 फीचर्स यू हैव टू राइट व्हेन द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ह्यूज इन साइज, सेकेंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, थर्ड इज़ मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब ये हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा। फर्स्ट जनरेशन में आप 1940 में आई। ठीक है, 1940 में आपका मार्क 1, इनेक और यूनिवेक। मार्क 1 आपका मैकेनिकल और इनेक और यूनिवेक दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक थे। ठीक है, आपका इनेक में आपका साइंटिस्ट और यूनिवेक के दोनों के साइंटिस्ट सेम हैं, और यहाँ पर दोनों में ही वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन आपकी 1950 में आई। ठीक है, आफ्टर 1955 द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हुआ था यूज़ किसका, वैक्यूम ट्यूब का, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर्स का हुआ और मैग्नेटिक टेप का हुआ। चेंज द इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इस वजह से जो कंप्यूटर थे उनके साइज़ में भी चेंज आया। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप दोनों को यूज़ करने की वजह से कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेजर कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चर बिगेन टू ऑफर अ रेंज ऑफ एक्स सीरीज़, मतलब वो इतनी सारी चीज़ों को ऑफ़र कर रहे थे जब चेंज आया कंप्यूटर के साइज़ में, सच एज पेज प्रिंटर्स, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले एंड कार्ड फीडर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखो, ये आपकी जो पिक्चर है ये है आपकी ट्रांजिस्टर की, ऐसे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक टेप क्या होता है कि इसमें मैग्नेट लगी होती है। ठीक है, डेटा को स्टोर वगैरह करने के लिए, और ये ट्रांजिस्टर होता है। इन दोनों का यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं सेकंड जनरेशन के, कि फर्स्ट फीचर्स मैंने बताया मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, सेकंड इज़ मैग्नेटिक टेप्स वर यूज टू स्टोर द डेटा, और जब ये दोनों यूज़ हो गए तो साइज़ भी स्मॉल हो गया और एक्सपेंसिव भी कम हो गए, अफोर्डेबल हो गए। देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर थे वो आपका ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप यूज़ नहीं कर रहे थे, वो वैक्यूम ट्यूब को यूज़ कर रहे थे, जिससे उनका साइज़ थोड़ा बड़ा था। ठीक है, अब इन दोनों को यूज़ करने की वजह से सेकंड जनरेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम हुई, और साथ में वो स्पीड फास्ट हुई और रिलायबल भी हो गए। These are the features of the second generation. Third generation 1960. In the third generation, the inventions of integrated circuits led to smaller size computers with better functioning and more storage. In third generation IC का यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया और बेटर परफॉर्म करने लगा और स्टोरेज और ज़्यादा हो गई। ठीक है, these are integrated circuits and the features of third generation computer, these computers were made up of ICs. ठीक है, the use of ICs reduce the size and increase the speed of the computer and they were more affordable and dependable. ठीक है, जब साइज़ कम हो गया और अफोर्डेबल हो गया तो इसको बहुत ज़्यादा हम मतलब कंप्यूटर्स को यूज़ ज़्यादा करने लगे। ठीक है, क्योंकि ICs का यूज़ हुआ। अब उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स आई फोर्थ जनरेशन 1970। तो 1970 में VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स वर प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप
कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, दिस इज़ द माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। तो अब अलग अलग ना लगा करके एक ही माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ और भी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, IBM released their first line of desktop PC। IBM ने फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप यानी कि PC, ये IBM PC देख रहे हो, ये लॉन्च किया, रिलीज़ किया, विच यूज़ द इंटेल 8088 चिप एज देयर CPU। इन 1983 IBM इंट्रोड्यूस द PC XT, और 83 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया PC XT को। ठीक है, विच हैड अ मोर मेमोरी एंड मोर हार्ड ड्राइव स्पेस, और जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी थी और हार्ड ड्राइव स्पेस भी था। फिर ऐसे ही 1985 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ हुआ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ हुआ इन 1985 में। ठीक है, तो बेसिकली इन 4 जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से साइज़ और भी ज़्यादा कम हो गया। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ 4 जनरेशन कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर वर इन्वेंटेड। ठीक है, क्योंकि इन 4 जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ। ठीक है, साइज़ और भी कम हो गया। ठीक है, और उसको इजीली हम कैरी भी कर पा रहे हैं, ऑफिस टेबल में यूज़ कर पा रहे हैं। और हार्ड डिस्क का यूज़ हुआ डेटा को स्टोर कराने के लिए। और यहाँ पर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सो बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ 4 जनरेशन कंप्यूटर। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन पढ़ ली है, सब में 10-10 ईयर्स का डिफरेंस है। आपकी लास्ट जनरेशन है 5th जनरेशन। इन 5th जनरेशन जो कि अभी चल रही है आफ्टर 1986, ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वाज यूज टू डेवलप मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपके 4 जनरेशन से स्टार्ट हो गए थे यूज़ होने, अभी भी वो यूज़ हो रहे हैं 5th जनरेशन में। बट यहाँ पर क्या है, वहाँ पर 4 जनरेशन में VLSI यूज़ हो रही थी, अभी 5th जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। और यहाँ पर जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, साइज़, कॉस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, इन सब में इम्प्रूवमेंट आया। इन 1997 में इंटेल इंट्रोड्यूस द MMX माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिज़ाइन टू इम्प्रूव गेमिंग एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस। ठीक है, 1997 में इंटेल है, उसने अपना एक MMX माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि जो गेमिंग है और कोई भी मल्टीमीडिया यानी कि सिंगिंग, लिसनिंग द म्यूज़िक्स एंड वॉचिंग वगैरह जो भी है, इनकी स्पीड इम्प्रूव हुई। और साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर विद AI। मतलब अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो AI रिलेटेड हो जाए। ठीक है, अभी फीचर्स क्या हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के, कि यूज़ हो रहा है AI, आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं AI। ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम AI का यूज़ कर पा रहे हैं। जी, अभी क्या है 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत छोटे छोटे भी आ चुके हैं साइज़ में। ठीक है, तो इम्प्रूव हुआ है साइज़ भी, कॉस्ट भी, स्पीड भी, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। और न्यू वर्जन्स आए हैं GUI के। GUI आपकी 4th जनरेशन में आ चुकी थी, लेकिन उनके वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो अभी न्यू वर्जन्स हैं GUI के जो कि डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में। Next topic is modern computers. Modern computers are what we see today. They come in different sizes like desktop, laptop and tablet. ठीक है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, वी कीप अ डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन अ डेस्क, वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड ईजीली, इट इज़ सीन एट वेरियस प्लेसेस सच एज होम, स्कूल एंड शॉप्स। तो बेसिकली अभी हम जो डेस्कटॉप है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपने घर पे, स्कूल्स में, शॉप्स पे, यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम इनको ईजीली नहीं कैरी कर सकते। ठीक है, ऐसे उठा कर के नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक डेस्कटॉप के साथ CPU भी होता है, और जो भी OPS वगैरह आप यूज़ कर रहे हो वो भी होते हैं, केबलिंग वगैरह, वायर्स वगैरह होती हैं।
ठीक है। तो ये आपका डेस्क पे रखते हैं इसको, इसलिए इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। लैपटॉप इज़ अ स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, वी कैन कीप इट इन आवर लैप। It is also called a notebook computer. We can carry it easily to any place. It work on a battery that needs to be charged. अब ये लैपटॉप है, you can see this. The size of laptop is smaller than the desktop. और यहाँ पे हम इसको easily carry भी कर सकते हैं, साथ में इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर हम इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और ये चार्ज होता है, बैटरी से चलता है ना, उसके अलावा ऐसे नहीं। तो इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टैबलेट। Tablet is a notebook size mobile computer. It has a touch screen that allow a user to operate it without a keyboard and mouse by just touching on its screen. टैबलेट क्या होता है, एक नोटबुक साइज़ देता है, जैसे कि मोबाइल हो गया आपका थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से और लैपटॉप से छोटा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टच स्क्रीन होती है, यहाँ पर कीबोर्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है कीबोर्ड की, क्योंकि ये टच स्क्रीन है। जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मोबाइल में हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते, मोबाइल में भी टच स्क्रीन है, जिसे पे भी क्लिक करते हैं वो ऑपरेट हो जाता है। ऐसे ही जस्ट क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन तो वो अपने आप ऑपरेट होता है। ठीक है।